नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की ये घटना या फिर ये जो कहानी है खुद मेरे साथ घटी है। रात के करीबन 10 बजे की ये घटना है और आज ही का दिन है। हुआ कुछ ऐसा था कि जिसको मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही यहाँ पर कि मेरे दोस्त को कि कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा असल में मेरे साथ घटना क्या घटी। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज ही का दिन 16 दिसंबर 2023 की यह घटना। मैं अपनी कंपनी में जॉब के लिए गया। सुबह 6 बजे मेरी यहाँ पर बस लेने आती है। 6:10 पर मेरी बस मुझे लेने आई और मैं बस में बैठकर अपनी कंपनी पर पहुंचा और वहाँ पर काम किया। जो भी मेरा काम था देखने वेखने का। असल में सुपरवाइजर की पोस्ट है तो ऐसे ही देखना पड़ता है कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे ही मैं पहुंचा और वहाँ पर कंपनी में कुछ ऐसे DICI शॉर्ट होगी जिससे मतलब जहाँ पर जो प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए था वो शॉर्ट था। उसकी जो मूल्य थी वो कम थी, यानी कि 300 पार्ट जाने थे तो 200 ही पहुंचे, तो 100 कम थे। तो इस कारण मुझे वहां पर रुकना पड़ा था। तो आते आते कंपनी वालों ने मुझे 12 घंटे रोक लिया और 8 बजे करीबन मेरी छुट्टी हुई। तो जैसे तैसे मैं जॉब करके घर से बाहर निकला वहां पर अपने घर के लिए। तो जैसे ही बस में बैठा तो एक दोस्त ने कहा कि भाई आज मेरे रूम पर चलियो और मेरा एक कोट है और ऐसे ही थोड़ा मोड़ा और काम है तो वो घर ले जाइयो और घर से धुला लाइयो, क्योंकि मैं अगले हफ्ते घर जाऊंगा तो इस हफ्ते तो धुआ लिए हुए। तो ऐसे ही उसने कहा, जिसका नाम रोशन है मेरा दोस्त। दोस्तों, तो हम बस में बैठ गए और मैं उतर गया उसके किराए का जो घर जहाँ पर वो रहता है, मैं उसी गली में वहीं से बस निकलती है। तो मैं वहाँ पर उतरा और अपने दोस्त के रूम पर पहुँच गया। तो मैंने उससे बातें की। 1.5-2 घंटा वहाँ पर मैं रुक गया। ऐसे ही चाय नाश्ता वास्ता करने लगे। तो खाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि भाई कहानी भी सुनानी थी और ऐसे ही जो घटना घटी थी वो भी बतानी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो वहाँ पर खाना वाना तो खाया नहीं, तो चाय वाय नाश्ता वास्ता होका होका पिया तो वहाँ से निकल पड़ा। रात के करीबन 10 बजे का समय हो गया था। निकलते निकलते 10:05 मैं उसके किराए से यानी जिसके घर में रह रहा था वो वहाँ से निकला और वो रास्ता ऐसा था कि 1 किलोमीटर तक लाइटें बंद हो जाती है रात के समय में। और उसके बाद मेन चौक आता है, यानी जो मेन हाईवे मेन सड़क होती है वहाँ पर मैं पहुँच चुका था। वहाँ पर जब मेन हाईवे पर पहुँचा तो मैंने कहा, फ़ोन भी कर दिया कि भाई ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ से जो मेरा रूम है स्टेशन के पास है, रेवाड़ी स्टेशन के पास। तो मैं वहाँ के लिए निकला था। करीबन 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। सुभाष चौक पर मेरा दोस्त रहता है तो कोट वोट उसके मैंने ले लिए तो मैं वहाँ से निकल चुका था। तो रास्ते में जब ऐसा कुछ अजीब सा हुआ कि एक लड़की थी, गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी और वो कंटिन्यू मेरा पीछा कर रही थी। जैसे ही मैं उस जगह से निकला था जहाँ मेरा दोस्त रह रहा था, मेन हाईवे पर जैसे ही मैं पहुंचा था वहीं से उस लड़की ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मैं आगे कदम बढ़ा रहा था वो भी कदम कदम आगे बढ़ाई जा रही थी और उसने अपने पैरों में पायल पहनी थी। जो पाजेब की आवाज़ थी, जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज़ जो थी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे उस लड़की के भी कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे मैं भागने लगा वो भी भागने लगी और घुंघरू की आवाज़ तेज होने लगी थी। ये फिलहाल अभी 10 बजे मेरे साथ घटना घटी है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं चलता गया वो लड़की मेरे पीछे पीछे दौड़ती चली गई। मैं जैसे जैसे भागता वो वैसे ही तेज हो जाती। फिर मैं एक जगह स्थिर हो गया, यानी एक जगह बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। तभी वो लड़की एकदम से गायब हो गई। वो जो घुंघरू की आवाज़ थी वो भी आना बंद हो गई। और ऐसा समय यहाँ पर ना ही रात को ऑटो रिक्शा वाले मिलते, बिल्कुल सुनसान सी सड़क हो जाती है। मेन हाईवे जो उसकी लाइट चलती है केवल वही चल रही थी और अकेला मैं सड़क पर और वो घुंघरू की आवाज़ आने भी बंद। अब मुझे डर सा महसूस हुआ कि भाई कुछ तो है और एकदम से ऐसे गायब होना तो काफ़ी अजीब था। तो जो मेरा रूम का घर था जहाँ पर मैं रह रहा था किराए पर, एक फैमिली के साथ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर जैसे ही 1 किलोमीटर का रास्ता रहा तब मैं फिर से चलना शुरू किया। वो घुंघरू की आवाज़ मुझे फिर से आने लगी
और जो लड़की थी एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा, मैं एकदम से बेहोश, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, एकदम से ऐसा सीधा गिरा और एकदम से बेहोश। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद मुझे होश आया। वहां पर जैसे ही होश आया, वहां पर कोई भी नहीं, बिल्कुल सुनसान। मैं अकेला वहीं सड़क के बीचों बीच गिरा, ना ही कोई ऑटो रिक्शा वाला, ना ही कार, ना ही गाड़ी, कुछ भी नहीं। मैं चुपचाप वहां से उठा। अब मैं दाएं बाएं देखने लगा था, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि शायद तो कोई है जो मुझे देख रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं डर लग रहा था। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और करीबन जब 300 मीटर दूर रह गया, एक टेंट हाउस नाम का हमारे अंकल जी का घर है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचने लगा तो बीच में गली सी पड़ती है जो 100-200 मीटर की गली है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते, पतली पतली गलियाँ। तो मैं जैसे तैसे करके पहुँचने लगा था। जैसे ही हाईवे से नीचे उतरा तो यहीं से पास में स्टेशन भी पड़ता है, जिससे मैं घर जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो ऐसे ही उतरा तो मैं जैसे जैसे चलने लगा, वो घुंघरू की आवाज़ ऐसी मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, मुझे तब तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी गली में आ रहा था अपने अंकल जी के घर में, उस गली में भी मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लड़की का चेहरा बार बार सा याद आ रहा था, जैसा कि उस लड़की को मैंने पहले कभी देखा हो, लेकिन आमतौर पर मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था। और जोर जोर से कुत्ते भी भौंकने लगे थे, ऐसे ही घुंघरू की आवाज़ और वो कुत्ते भी भौंकने लगे। तो अब मुझे डर सा लगने लगा। और अब जो मेरे अंकल जी का घर था मात्र 50 मीटर दूर था, और मैंने 10 से 5 मिनट इंतज़ार किया जो हमारी दादी अम्मा है गेट को खोलने के लिए। उन्होंने कुंडी खुड़काई मैंने बहुत देर तक, फिर वो शायद सो रही होंगी तो उन्हें जगी और फिर उन्होंने गेट खोला। उन्होंने जैसे ही गेट खोला मैं तुरंत अंदर हो गया और दादी जी के पैर झुचकारे आशीर्वाद लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में ऊपर आ गया। और जो मेरे साथ ये घटना घटी, ये मैं अभी आपको लाइव सुना रहा हूँ, जो मेरे साथ 10 मिनट पहले घटी थी, यानी 10 बजे से पहले, 10:30 बजे के करीबन का समय था। तो आप देखिए, मैं भी अपने कमरे में अकेला हूँ और ये घटना सुनाते हुए मुझे डर सा लग रहा है। क्या पता कल ही यही मुझे सपना आए। और क्या हो दोस्तों कि यदि आप भी अकेले ऐसे सुनसान सी सड़क पर हो और कोई आपको ऐसे दिखे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी रूह तक कांप सकती है, जैसा कि मेरा हाल हुआ है। क्या पता कल आपका भी हाल हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह घटना खुद मेरे साथ अभी घटी थी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलते हैं फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।